श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणवौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जासुरदयागार बसहि राम शरचापदर। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नारायण नारायण। गए सत्र में आप सुन चुके ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दक्ष प्रजापति ने भगवती के लिए तपस्या की और भगवती ने प्रसन्न होकर वरदान दिए। पुत्र प्राप्ति के साथ साथ दक्ष ने भगवती को प्रकट होने के लिए विनती की और भगवती दुर्गा ने स्वीकार कर दिया। समय अनुसार हिमालय के वहाँ 100 पुत्र हुए, इसमें सबसे बड़ा मैनाक पर्वत। अब ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद, कुछ समय बीतने पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए भक्तिपूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामना देने वाली महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण रूप से हिमवान के वहाँ चित्त में प्रविष्ट हुई। वीरराज ततः सोती प्रमदो पूर्व सुद्युति हुताशन इवादुश्वास तेजो राशिर महामना। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गया। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया।
और संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। गिरिप्रिया सर्व जगन निवासा संश्राया अधिकम वीरजे सुतराम मैना तेजोमंडल गा सदा। अब मैंने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, मुखमंडल श्वेत वर्ण का हो गया। वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश की क्षीण होने जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सुंदर तृप्त नहीं होती थी। गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मैना में हिमालय का प्रेमाधिक होने लगा। वे हिमालय मैना की सखियों से सदा पूछते रहते कि मैना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझ में नहीं बताती है। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मैना जिस वस्तु के लिए कहती उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुई देखती, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोक में दुर्लभ नहीं। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पाकर पुष्ट अंगों वाली वह मैना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। महाबुद्धिमान हिमालय पण अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों द्वारा राजसी वृत्ति अपने शास्त्र के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसन्नमुख अपनी प्रिया को वेद्यों द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवतागण मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने ले। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते। तो देवताओं गर्भ स्तुति करने लगे, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य रूपिणी, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। हे सत्य में स्थित, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्ययोने, हे सत्यवक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपके शरण को प्राप्त हुए। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं को दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोगों की माता, भक्तों से स्नेह रखने वाली है। अब आप प्रकट होकर देवगणों को कार्य पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहे, हे नारद, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित होकर गर्भस्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गई। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अब 9वां महीना बीत गया, 10वां भी पूरा हो चला। तब गर्भस्थ जगदम्बा महाकाली ने गर्भवती बाहर आने की इच्छा की। इस समय बड़ा सुहावना समय हो गया। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। जाता मुनि न सुआ श्रम की में, उचित बास हिम बूधर दीने। सारिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। साज बरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर कर इस कल अनुरागा। सौ शैल गिरि जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहता सुन, ब्रह्मादिक गा वही गीत गाज। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमन बनाना जान, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुमान। बड़ा सुहावना समय हो गया। नक्षत्र तारे ग्रह शांति हो गई, आकाश निर्मल हो गया, सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन ग्राम और सागर सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियाँ, बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। बहुश्च विविधा वाता सुख स्पर्शा मुनीश्वर। मुमुदु साधव सर्वे सतम दुःखमा दुःखमा भूत दृग्गतम। इस तरह से शीतल मंद सुगंधी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए, दुर्जन शीघ्र दुखी हो गए।
देवताओं आकाश में आकर दुम्बिया बजाने लगे, वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं विद्याधरों की स्त्रियाँ आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवता आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर तस्मिन् अवसरे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मैनाया निज रूपतम। उसी अवसर पर आद्य शक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हो गई। एक बार आनंद पूर्वक जय जयकार करे, बोलो अम्बे मात की जय। जब दुर्गा प्रकट हुई तो वसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से प्रकट हुई थी, जैसे समुद्र से महालक्ष्मी आविर्भाव हुआ हो। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर और सुगंधित शुभ वायु आने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति छा गई, लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारण उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुका चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विदायनी देव कार्य करिं त्वं ही सदा तस्त्वां महा। हे भक्तवत्सले, देवताओं स्तुति करते हुए कहने लगे, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। सर्वथा कुरु कल्याणम देवानां भक्तवत्सले, मेना मनोरथ पूर्णः कृतः करु हरस्य च। तो हे माँ, आप मेरा का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव जी का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं शिवा की स्तुति करी, उनको प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नीलकमल के दल के समान कांतिमय उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देख मैना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिजा प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पूरो विलसन्ति यदम्बिके। मैना ने भगवती की प्रत्यक्ष स्तुति करी। मैना की बात सुनकर शिवादेवी प्रसन्न होकर गिरिप्रिया को कहने लगी, देवी हे मैना, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास आई थी। वर मांगे, मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वर मांगा था कि हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वह वर देकर अपने धाम को गई। हे गिर कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होकर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। दिव्य रूपम धृतम वेद्य यत्ते मत्स्मरणम भवेत्, अन्यथा मर्त्य भावेन तव ज्ञानम भवे मयि। अब आप दोनों पुत्री भाव से यानी दिव्य भाव से स्नेहपूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ऐसा करके अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में हो गई। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, तदंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शैया चारों ओर प्रकाश फैला हुए महान तेज से रात्रि के दीपक कांतिहीन हो गए। उनका मनोरुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। सोनी शिशुरुदन परम प्रिय जानी, सब भ्रम सब दौड़ती दौड़ती हुई मैना के ग्रह में आई।
अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न कराने वाले, कल्याणकारक ने सुख देने वाले पार्वती जन्म की सूचना शीघ्र पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनने वाले अंतपुर को दूत को देने हेतु पर्वतराज हिमालय ने श्वेत छत्र तक पर अधेय नहीं रखा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां आए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नीलोत्पलदल श्यामां सुद्युम्तिं सुमनोरमां दृष्ट्वा च तादृशीं कन्यां मुमोदाति गिरीश्वर। तो नीलकमल के समान श्यामवर्ण सुंदर कांति से युक्त अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हो गए, गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हो गए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। यहाँ पार्वती जन्म का उत्सव आरंभ होता है। चारों तरफ मंगलगान होने लगे, वारंगनाओं नृत्य करने लगी। गिरिराज कन्या का जात कर्म संस्कार करके द्विजातियों को दान दिया। बभो मंगलम ज्ञानम ननरतुर्वायोषितं दानम ददो द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च अतद्वारं समागत्य चकार सुमहोत्सवम। उसके दरवाजे पर आकर फिर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया। प्रसन्नचित होकर भिक्षु को बहुत धन दिया। तदंतर हिमवा ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायी नाम रखे। देखो भाई, पार्वती का मूल नाम क्या है? काली। लोग प्राय भूल गए, मुख्य नाम है काली, क्योंकि ना शरीर का जो वर्ण था एकदम अंजन के पहाड़ की नाई काला रंग का था। ये तो फिर बाद में ब्याह हुआ और फिर शिव जी बार बार काली काली कहते थे, तो एक बार उठकर कहते कि काली तपस्या करने चले गए और तपस्या के बल से फिर शिव जी की नाई गौर वर्ण की बनी और उसके बाद उसका नाम गौरी पड़ा है। तो यहाँ ब्राह्मणों ने प्रेमपूर्वक काली नाम दिया। लोगों ने जय जयकार किया, बोलो काली मैया की जय। उस समय ब्राह्मणों ने और सबों को महाराज ने बहुत धन प्रदान किया। गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया गया। अब धीरे धीरे देवी गिरिजा के घर में देवी गिरिजा अब गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान और शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। तत्र सा वृद्धे देवी गिरिराज गृहे शिवा गंगे वर्षा समय शरदीवात चंद्रिका। कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रमा की कला के समान शोभायुक्त बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती। द्रौपदी की पुत्री माने द्रौपदी, जनक की पुत्री माने जानकी। पहले स्वयं नाम से नहीं बुलाया जाता था, देश गांव या पिता के नाम पर से नाम बोलती थी। तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उसको पार्वती पार्वती लोग पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उन कालिका को आगे की लीला में आएगा तब करने को आज्ञा मांगी थी। तब हिमालय की पत्नी मैना ने मना किया था, इसलिए एक नाम उमा भी पड़ा है। उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त ही नहीं होते थे। हाँ, पुरुषों की पुत्र के लिए तो बहुत आकांक्षा होती है। हाँ, जब पुत्र होता है तो पिता और पुत्र से मिल नहीं बैठता है। प्राय देखेंगे घर में, हाँ, पुत्र ने पिता ने पानी पिया कि नहीं पिया है कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर पुत्री है, हाँ, जैसे पिता घर में आए तुरंत ही सब ख्याल कौन करती है? पुत्री। नहीं तो पुत्री जन्मते समय पिता को कोई बहुत आनंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिनके लिए आनंद नहीं है वही आनंददायक बनती है। जिस पुत्र के लिए क्या क्या नहीं बटवाई मिठाई, वो पुत्र तो आँख उठाकर देखता तक नहीं है। ये आज करुणा है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से इसी प्रकार पवित्र ने विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र ने विभूषित होते हैं। वे पार्वती बचपन में अपने सहेलियों के साथ कंदुक कीड़ा, गेंद खेलने का और कृत्रिम पुतला आदि गंगा जी की बालुका से बना बनाकर वेदियों द्वारा कीड़ा करती थी। उसके अनंतर यमुने समय गया। ये शिवादेवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सारी विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल
जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस मंगती गंगा को और रात्रि में अमृतमय चंद्र किरणें औषधि को प्राप्ति होती है, उसी प्रकार उन पार्वती की पूर्व जन्म की विद्या वो स्वयं प्राप्त हो गई। यमुना, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सो शैल गिरिजाग्रह आई, जिमि जनु राम गति के पाई। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गा वही जसु गासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरि गेह सिधाय। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरना, वाह शरण चलिल सब भवनु चिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुँह चरना। ब्रह्मा जी के एकदा ही शिवज्ञानी शिवलीला, विदाम्बर हिमाचल गृहे प्रीत्या गमस्त्वं शिव प्रेरित। ब्रह्मा जी कहे, नारद आप एक समय हिमालय के घर पर गए शिव जी से प्रेरित होकर। आप तो शिव तत्व की ज्ञाता, हाँ, शिव की लीला के जानकारों में बड़े श्रेष्ठ हैं। मैंने गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम कराया। ये मुनीश्वर तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे, हे मुने नारद ज्ञानी ब्रह्मपुत्र वर प्रभो सर्वज्ञस्त्वं सकरुण परोपकरणीकृत। हे मुनि, हे नारद जी, आप तो दयामय है, हाँ, दूसरों के उपकार में लगने वाले हैं, गुण दोष को प्रकट करने वाले। आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे महाराज, गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यथात गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुक की बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित होकर पर्वतराज को कहने लगे, हे शैलराज, मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा आदि कला के समान बढ़ रही है, ये समस्त शुभ लक्षण से संपन्न है, यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को महान आनंद देने वाली हो। आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है। कह मुनि बियसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही कर ही वाता, यही तेजसु पे हई पितु माता। ओ यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय सड़ियई प्रति व्रत सिधारा। चल चुलाचन सुता तुम्हारी, सुनऊ जय अब गुण दुई चारी। नारद जी कह रहे, ये हिमालय, ये अपने पति के लिए तुम्हारी कन्या अत्यंत सुखदायी होगी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ावेगी, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा आनंद देने वाली होगी। अरे हे गिरे, आपकी पुत्र में उनके हाथ के उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। इसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। ज्योतिषों में बड़ी ही चतुराई होती, पहले अच्छा कहते थे, फिर कहते क्या अब थोड़ी शनि की ऐसी चाल चली है। तो नारद जी कह रहे केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ रूप से सुनिए। हाँ, इन्हें ऐसा पति प्राप्त होगा, योगी नग्नो गुणो कामी, मातृतात विवार जित। अमानो शिव वेशश्च
पतिरस्या किलेन्द्रशं जोगी जटिल अकाम मगन जोगी जटिल काम मन नगम नगन मंगल वेश अस स्वामी एक मिलई परिहस्त सिरे। एक रेखा थोड़ी खराब है। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो जोगी नग्न निर्गुण निष्काम माता पिता से रहित मान विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी कहे, नारद आपकी बात सुनकर सत्य मानकर मैना और हिमालय दोनों पति पत्नी दुखी हुई। सुनी मुनि गिरा सत्य सब जानी दुख दंपति उमा हर कानी। नारद हुआ वेदु न जाना दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरी जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि बाका उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेह मिलत कठिन मन पासंदे। जानी को अवसरु प्रीति नुराई सखी उसंग बैठी पुनि जाई। नारद जी ने कहा, इनको ऐसा पति होगा योगी नग्न निर्गुण निष्काम माता पिता से रहित मान विहीन और अमंगल वेश वाला। नारद जी की बात सुनकर और सत्य मानकर मैना और हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर इन लक्षणों से युक्त उन शिव जी को मानकर मनी मन अत्यंत हर्षित हुई, क्योंकि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगे। ये नारद उस समय मनी मन दुखी होकर हिमवान आपसे कहने लगे, मुने मैं क्या उपाय करूं? तब हे मुने, ये सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्ता वाला पिशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज आप स्नेहपूर्वक सुनिए। कह मुनि सही मवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। हे गिरिराज आप स्नेहपूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होगी। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु ज्योतिष सब करने के बाद फिर किंतु और परंतु कहते, ऐसा करो आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त होंगे। तदपि एक में कहू पाई होई करे जो देव सहाय। जसु बरु में बर नेऊ तुम पाई मिलई उमाई पाई संशय नाई। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पाई मैं अनुमाने। जो विबाहु संग कर सन होई दोष गुण सम कह सबको। जो ऐसे शयन हर करई बुध कछुती न कर दूषुन धरई। भानु कृषानु सरबरस खाई तिन कह मंद कहत को नाई। अशुभ अरु शुभ अरु अशुभ सलिल सब माई। सुर सरी को अपु नीतन कई समरथ कहु नहीं दोषु गुसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई।
नारद जी कहे एक उपाय है, सुनिए। इस प्रकार के वर जो मैंने कहा, हाँ, वो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही है। उनमें समस्त कुल लक्षण इस सद्गुण के समान है। आप देखते हैं ना, गरीब लोग चने और नमकीन आदि खाते दिखाई दे, हाँ, चने आदि खाते हो रोड पे खड़े खड़े, मूंगफली आदि, तो लोग कहते क्या है, कुछ है नहीं तो क्या करें, बेचारे चने ही खाएंगे न। और पैसे वाले लोग हो, वो सामान्य आदमी के साथ बैठकर चने मूंगफली खाते हो तो कह देखो कितने सरल लोग हैं, कितने सादगी से जीवन जीते। तो बड़े लोगों की सादगी भी, उनकी कमजोरी भी बहुत ऊंची गिनी जाती है। नारद जी कह रहे ये जो जो मैंने लक्षण तुमको लगता है कुलक्षण, वो सब शिव में प्रतिष्ठित है, और वही कुलक्षण उनके अंदर सुलक्षण के रूप में है। क्योंकि समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष स्पर्श नहीं करता। कहने का अर्थ ये नहीं है कि समर्थ दोष करे और दोष उस पर स्पर्श न करे। कहने का अर्थ साफ है, समर्थ कहू न दोष गुसाई। सामर्थ्य तो है नहीं कहिए, समर्थ किसको कहिए, जिसको दोष स्पर्श न कर सके। दृष्टांत में कहते सूर्य, सूर्य सबको देखता है, सुंदर श्रृंगार करके जा रहा है उसको भी देखता है, और नंगम नंगा है उसको भी देखता है, गंगा जी के जल को भी स्पर्श करता है और गटर के पानी को भी स्पर्श करता है, लेकिन सूर्य कभी मलिन नहीं हुए, वो निर्लेप रहते हैं। दूसरा दृष्टांत दिया अग्नि, अग्नि में अच्छा डालो हवन करते समय, हाँ औषधियों डालते तो भी अग्नि में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अग्नि में म्यूनिसिपालिटी सब कचरा जलाती है तो इसमें तो क्या क्या नहीं होता है, फिर भी अग्नि का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तीसरा गंगा का दृष्टांत दिया, गंगा इतनी पवित्र है, हाँ आज भारतवर्ष की बड़ी करुणा है कि सब नाले गंगा जी में ही जा रहे हैं, क्या है ये तो गंगा का प्रभाव है कि वैसी की वैसी बनी रहेगी। बस यही समर्थता है, समर्थ कहू न दोष गुसाई। तो समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, और असमर्थ में ही वह दुखदायी होता है। इसलिए आप विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। हाँ, विशेष करके तपस्या से वश में हो जाते। अतः शिवा तप करे तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव इसे अवश्य ग्रहण करे। जो वही सेज शयन हरि कर। हाँ, भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? शेषनाग की बिस्तर पर। अब कोई आदमी इस तरह सोवे तो क्या कहा जाएगा, पर इसको स्तुति के रूप में कहते शांताकारं भुजग शयनम। दूसरा आदमी सांप लेकर सो रहा है तो फिर देखो, इस तरह से शिव के अंदर जो तुम दुर्गुण की बात करते वो सब सद्गुण के रूप में प्रतिष्ठित है। और शिव जी के लिए तुम्हारी कन्या तपस्या करे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शिव के साथ तुम्हारी शिवा का विवाह हो जाए तो अशुभ है, वो सर्वे शुभ में परिणीत हो जाएगी। लेकिन दुराराध्य पे आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तो पुकारे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही का शिवत जी दूसर नाई। वरदायक प्रणतारित बंजन, कृपा सिंधु से वक मनोरंजन। इच्छित फल यद्यपि बर अनेक जग माही, यही का शिवत जी दूसर नाई। वरदायक प्रणतारित बंजन, कृपा सिंधु से वक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव राधे, लइन कोटि जो गज प्रसादे। तो हे हिमालय, तुम्हारी कन्या शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शिव इसे अवश्य ग्रहण करेंगे। देखो वे नारद जी ने साफ कहा तुम्हारी कन्या तप करे। हाँ, आज की नहीं, हाँ तुम अनुष्ठान बिठा दो, हम तुम्हारा इतना जप कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। कन्या को खुद को ही तप करना पड़ेगा।
सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। और देखो भैया, वज्रलेख कभी मिटने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी उनके अधीन है। ऐसे शिव जी सबको सुख देने वाले। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर आप कौतुक करते हुए गिरिराज को अर्चित करते हुए फिर से कहा, ये पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, ये महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, माता पिता की सुख को बढ़ाएगी, ये तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपनी वश में करने लेगी, वे भी अपने सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। ये दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है, न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन देवताओं को कार्य करने हैं, उन्हें जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए उन सबका इनके द्वारा उद्धार करना है। हे गिरे, आप इस कन्या को भगवान हर को देना, इसके बाद ये हर अर्धनारीश्वर होंगे, ये दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। या आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट करके विद्युत और स्वर्ण के समान गौर वर्ण की होगी, इसलिए कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा विष्णु न समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। आपका वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद, वाक्य विशारद हिमालय आपसे ये वाक्य कहने लगे कि मुनि, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ। सुना जाता है कि महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को स्वयं में रखते हुए नित्य तपस्या करते और देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। ये देवर्षि, वो तो ध्यान मार्ग में स्थित हुए है, भगवान शंकर परब्रह्म में लगाए वो अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे संशय है। वो तो परब्रह्म है, निर्विकार निर्गुण है, उनका सगुण स्वरूप सदाशिव स्वरूप है, इस स्वरूप से किसी पर दृष्टिपात भी नहीं करती। क्योंकि यहाँ सब किन्नर जो लोग आ रहे हैं हिमालय में, वो सब बात ऐसी कहते। अने किन्नरों के मुख से हमने सुना था कि उसने एक बार ऐसा कहा था, दाक्षायणी, ये सती, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री को न वरण करूंगा न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा, ये तुमको सत्य सत्य कह रहा हूं। इस प्रकार सती के साथ इन्हें पहले ही प्रतिज्ञा कर लिए, अब सती मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। सत्य संकल्प प्रभु। ब्रह्मा जी के हे देवर्षि, ये कहकर गिरि ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब सुनकर आप तत्वपूर्वक बात कहने लगे कि हे गिरिराज, इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी ये कन्या काली पूर्व समय दक्ष की पुत्री थी। दक्ष पुत्री थी। वो सती अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग भी दिया था। उस समय वो रुद्र की पत्नी थी। वे अंबिका शिवा अपने घर में उत्पन्न हुई है। ये पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके घर में दूसरी कोई नहीं हुई है, वही सती है। हे मुने, उस समय आपने पार्वती को ये प्रीतिपूर्वक पूर्वजन्म चरित्र सब कहा। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण वृतांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित गिरि संदेह रहित हो गई। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। तब मुने आप वहाँ बैठी हुई इस काली को देखकर पुत्र सहित गिरिराज और मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, ये पार्वती के बैठने के लिए ये सिंहासन क्या है पता है? काली किस सिंहासन पर बैठेगी? बोले, इसका आसन तो सदा शंभू का उरु प्रदेश है। ये तुम्हारी तनया शिव जी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जंगा पर बैठेगी, जहाँ किसी की दृष्टि मस्तक भी नहीं जा सकता। शिव की दृष्टि किसकी दृष्टि जा रही? शिव जी की जंगा पर। ब्रह्मा जी के हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कर वहां से स्वर्ग चले गए। गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धि से युक्त अपने घर में चले गए। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ, पति एकांत पाई कमैना, नाथन में सम जय मुनि बेना, जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, नारद जी जब स्वर्ग चले गए तब मैना हिमालय के पास आकर प्रणाम करके पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली
गिरिप्रिया मैना वहाँ बैठकर अपने पति गिरिराज से कहने लगी। मैना ने कहा, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात मैंने अच्छी तरह समझ नहीं पाई। मेरी तो प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है कि आपकी कन्या उत्तम है तो वर भी उत्तम चाहिए। हाँ, कई बार ऐसी जोड़ी जमती है, आश्चर्य होता है। एक भाई साहब ने नई नई शादी की और हर दिन अपने पत्नी को, पढ़ा लिखा था, उनकी पत्नी तो बिल्कुल अनपढ़, हाँ 10 रुपया की नोट भी नहीं पहचाने वैसे। ये बार बार इधर उधर घूम फिर कर, नया नया ब्याह हुआ था, हाय जान इतने ही करते रहे। वो बेचारी बिल्कुल अनपढ़, ये हाई जान क्या है। आजकल भी ये वो प्रथा चल पड़ी है, भाईजान। सब हिंदू तो भूल गए, भाईजान ने, मामू जान ने, पता नहीं। वो बार बार अपनी पत्नी को हाय जान मेरी जान। पत्नी सोचे बेचारी गांव की, अब मैं क्या कहूँ, ये मेरे को हाय जान कहते, मैं उसको क्या बोलूँ। उन्हें सोचा, वो तो गांव की थी, उन्हें सोचा ये मेरे को जान कह रहे हैं, ये मेरे वर है ना, तो मैं वर शब्द मिला देती हूँ। ओके हाय जान, ओके हाय मेरे जानवर, हाय जान। तो ऐसा होता है। हाँ, विवाह है, कई बार एक रथ का पहिया नहीं, एक रिक्शा का पहिया जैसा हो जाता है। तो गिरिराज को मैना कह रही है कि विवाह तो देख विचार करके करना चाहिए। मेरी तो इच्छा है घर वर्ष अच्छी तरह से खोज कर विवाह करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे कहती कहती मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवा ने उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। कहा, देवी हे मेनके, मैं तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए और भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है, जो तुम मिले दच्छ सुतन उपदेशन जाई। नारद जी तो सबको अच्छा उपदेश देने वाले हैं। और जो आपको मुनि की बात प्रीति वाली लगती है, मैं तो कहता हूँ कि मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए और भक्तिपूर्वक स्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करें। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। जब हिमालय ने इस तरह से बात कही, अस्तपुकाउ न कीन भवानी, तब से क्या नहीं होता है। अब हिमवान की बात सुनकर मैना प्रसन्न हुई। तपस्या में रुचि का उपदेश करने के लिए पुत्री के पास गई, लेकिन पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टि करके मैना को बड़ी व्यथा हुई। सुनी पति वचन हर्षि मन माई, गई तुरत उठी गिरिजा पाई। उमई बिलो की नयन भर बारी, सहित सने गोद बैठारी। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ कछु कही जाई। जगत मातु सर भंग्य भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करते मैना को बड़ी व्यथा हुई कि इतनी सुकुमारी को मैं कैसे कहूँ कि तुम तपस्या करने जाओ। मैना के नेत्र में आंसू भरा है। गिरिप्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, परंतु माता की उच्चेष्टा को पार्वती जल्दी समझ गई। तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी, हे माँ सुनिए, आज रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुना बहु तो, सुंदर गौर सुबी प्रबर असुपदेश मोई। कर जाई तपू
शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनिया मत बावा। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करई संगारा। तप बल से सुंदर महिबारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करई जाई तप असुजिय जानी। सुनत बचन बिच नित महतारी। सपन सुनायऊ गिरई हंकारी। गिरिप्रिया मैना पुत्री को जब उपदेश नहीं दे सकी तब स्वयं पार्वती ने कहा, हे माँ, आज रात्रि के ब्राह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। मात शृणु महाप्राज्ञ अद्यनते अजमूर्त के। रात्रो दृष्टो मया स्वप्न तम वदामि कृपाम कुरु। हे माँ सुनिए, मैं सपना बताती हूँ। एक दयालु एक तपस्वी ब्राह्मण मुझे स्वप्न में शिव जी के निमित्त उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। हे माँ, वो तपस्या करने जाओ। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते, हे नारद, ये सुनकर मेनका ने वहाँ शीघ्र अपने पति को बुलाया। पुत्र के देखे हुए इस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक आपको बताता हूँ, आप प्रेमपूर्वक सुनिए। नारद जी द्वारा बताए गए वर के अंगों को लक्षण धारण करने वाला एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के साथ लेकर वहाँ गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ही है। मैं उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इतने में तो वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उनकी कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। तो हे सुमुखी, मैंने भी यही स्वप्न देखा है और जो मैंने देखा तुम्हें बता दिया। तो कुछ समय इस स्वप्न की फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यह उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मन समझिए। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहे, हे नारद, ये कहकर गिरिराज और मैना स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बीता। उस समय सृष्टिकर्ता सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर भक्त आदीन दिखाते हुए परम विरह व्याकुल होकर घूमते घूमते गणों के साथ हिमालय के वहाँ तप करने के लिए प्रेमपूर्वक आए। और सती के वीर प्रेम विरह में चित्त वाले वे वही तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए सेवा में लगी रहती थी। उस समय आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण करके वहां अंतर्हित हो गए। इतनी कथा सुनते ही नारद जी ने कहा, हे विष्णु शिष्य ब्रह्मा जी, सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया? वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? सती के विरह से दुखे हुए भगवान शंकर को ये सब लीला करनी पड़ी? मेरे को विस्तार से कही। तब ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं कि हे नारद, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती जब 8 वर्ष की हो गई थी, तब शिवजी विरह से दुखी होकर सती की लीला से प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर तप करने के लिए हिमालय पर आए थे। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को लेकर हिमालय के गंगा अवतार नामक का शिखर पर गए थे। ये मुने जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए पावन गंगा गिरी थी। आज गंगा जी का स्मरण आया। बोलो गंगे मैया की। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, कुछ द्वारपाल बन गए थे, सबके सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इस समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदरपूर्वक वहां आए। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, पूजा की, प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे कंदर्पनी, हे प्रभो, हे शंकर, आप लोकनाथ ही तीनों लोक को पालन करते। देवदेव महादेव कंदर्पिन शंकर प्रभो तवेव लोकनाथेन
पालितं भुवन त्रयम। ये प्रभु आज मेरा बड़ा भाग्य है आप यहाँ आए। मम भाग्योदय दयापत, मम भाग्योदयादत्र, आपने मुझे सनाथ कर दिया, इसलिए आप दीन वत्सल कह गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया। अद्य मे सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, यद्य मे सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागता। आज मेरा जन्म सफल हो गया महाराज, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, तो आप यहाँ पधारी। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। गिरिराज का वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोली और सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को देखकर ज्ञान योग में स्थित जगदीश्वर शब्दवच मुस्कुराते हुए कहने लगे, शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट ना आए। है शैलराज, जिन साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्नपूर्वक प्रयत्न करिए। यही मेरी बड़ी सबसे सेवा है। अब आप अपने घर जाइए और उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध कीजिए। ऐसा कहकर जगदीश्वर चुप हो गए। गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक एक बात कही कि जगन्नाथ, आज मैं आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, ये तो मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? ये महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते, आज आप स्वयं उपस्थित हो गए, इसलिए मुझसे बढ़कर तो कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं। मुझसे बढ़कर न कोई पुण्यात्मा है जो आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए। तो हे परमेश्वर, मैं अपने आप को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ। गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे बड़ा भाग्यवान बना दिया। आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। मैं आपका दास हूँ, सदा आपकी सेवा करूँगा। ऐसा कहकर गिरिराज अपने घर पर गया। उन्होंने अपनी प्रिया को सब बात सुनाई। तत्पश्चात शैलराज परिजनों को लेकर समस्त गणों को बुलाकर भली बाती कहने लगे कि मेरी आज्ञा से आज कोई भी गंगा अवतरण नामक के मेरे शिखर पर न जाए। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, और यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र नियंत्रित करके हिमवा ने सुंदर प्रयत्न किया। अब आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अवतार का सुर की मृत्यु कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव का पुत्र उत्पन्न हुए तो तारकासुर का नाश हुए। इसलिए आप जैसे बने वैसे अभी भी शिवा भी शंकर भगवान की सेवा में है। तुम कामदेव को लेकर वहाँ जाओ, ऐसा प्रयास करो कि शिव काम विमोहित होकर शिवा को स्वीकार करे।